हेलो गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी, जिसमें टोटल 3 टॉपिक है। एक मीन, मीडियन और मोड। आउट ऑफ दैट मीन सॉल्व करने की टोटल 3 मेथड थी। एक था डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। सो आई होप यू रिमेंबर एवरीथिंग। हमने मीन के कैलकुलेशन सीख लिए, कैसे मीन कैलकुलेट किया जाता है, मीन का मतलब क्या होता है, वो सब कुछ हमने सीखा। फर्दर हमने मीन कैलकुलेट करने की तीनों मेथड सीख ली। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड भी समझा, अज्यूम्ड मीन मेथड भी समझा और स्टेप डेविएशन मेथड भी समझा। एंड आई होप उसके ऊपर हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए थे, वो आपको समझ आए होंगे। अब आते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मीडियन। ओके, सो सबसे पहले मीडियन कैसे सॉल्व करना है। मीडियन इज नथिंग बट अ मेजर विच डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जिसको सॉल्व करने का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। इट इज L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला में आपको बहुत सारे अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स दिख रहे होंगे और आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मूला में L का मतलब क्या है। कैपिटल L डिनोट्स लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। फर्दर N का मतलब क्या है। N इज इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दैट इज टोटल फ्रीक्वेंसीज। H का मतलब है क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। जो भी मीडियन क्लास होगा वो क्लास के बीच का गैप कितना है। F डिनोट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड CF that is cumulative frequency of the class preceding the median class। preceding मतलब उसके पहले वाला। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। ये सब कुछ हमको समझेगा जब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। सो लेट अस हैव एन एग्जाम्पल। The following table shows frequency distribution of marks of 100 students of 10th class which they obtain in a practice examination. Find the median of the marks। अब हमें एक क्वेश्चन दिया है जहाँ पे टोटल 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, उसमें से हमें मीडियन मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। देखो यहाँ पे 2 रोज दी हुई है। इन दिस फर्स्ट रो दे हैव गिवन मार्क्स इन एग्जामिनेशन और वहाँ पे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 कुछ इस तरह से हमें क्लास दिया हुआ है। सेकेंडली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी दी है जिसके बेसिस पे से हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी डेटा हमें हॉरिजॉन्टल वे में दिया है उसे वर्टिकल फॉर्म में कंसिडर करेंगे। तो पहला जो है स्टूडेंट्स मार्क्स इन एग्जामिनेशन, वो हमारा क्लास है, और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब दोनों को हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करना है, नाउ फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन वी हैव टू कैलकुलेट वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसके लिए हमें एक एडिशनल कॉलम बनानी है। तो हमने यहाँ पे थर्ड कॉलम बनाया है जिसका नाम दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CF। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला जो वैल्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी से ही आ जाता है। सो फ्रीक्वेंसी 4 है, यहाँ पे भी हमें 4 लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो 4 है उसमें 20 ऐड करके यहाँ पे लिखना है, दैट इज 24। उसके बाद ये 24 में 30 ऐड करके यहाँ पे लिखना है, दैट इज 54। फिर इसमें ये 40 ऐड करके यहाँ पर लिखना है, दैट इज 94। देन 6 ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 100। समझा। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो आपको लास्ट वैल्यू मिली होती है ना, इसी को n बोला जाता है। ये कहाँ से मिलता है, अगर आप ये फ्रीक्वेंसीज का टोटल करोगे ना तो भी आपको 100 ही मिलेगा। ओके, अब आते हैं आगे। ये सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है n अपॉन 2। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, n अपॉन 2 कैलकुलेट करना है। अब सर ये n कहाँ से मिलेगा, देखो ये रहा n, दैट इज 100। तो 100 अपॉन 2 करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 50। ठीक है, ये मिल जाने के बाद हमको पता चलेगा कि हमारा मीडियन क्लास कौन सा है। तो जरा ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा मीडियन क्लास आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मीडियन क्लास कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये जो वैल्यू हमें मिली है n अपॉन 2 का वैल्यू जो मिला है 50, ठीक है, ये 50 या उससे बड़ा नंबर,
ठीक है, या तो 50 या उससे बड़ा नंबर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से फाइंड आउट करना है, इमीडिएटली बड़ा नंबर। ओके, तो देखो 50 के बाद वाला नंबर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा है? करेक्ट, दैट इज 54। तो ये जो 54 वाला क्लास है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? ये हमारे लिए बन जाएगा मीडियन क्लास। ओके, सो बेसिकली ये वाला जो वैल्यू हमें मिला है हम इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। ओके, दिस विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? मीडियन क्लास। अब आगे क्या करना है? देखो, ये मीडियन क्लास में से ही हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले हमें मीडियन सॉल्व करने के लिए क्या करना है? हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, बट आपको पता होगा ये फॉर्मूला में बहुत सारी वैल्यू दी है जो फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले फॉर्मूला में हमें चाहिए कैपिटल L, ठीक है। सो हाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ L? हमें L कहाँ से मिलेगा? तो देखो, L इज इक्वल्स टू क्या है? लोवेस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो मीडियन क्लास है उसका लोअर फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ पे ये रहा हमारा मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी में लोअर वैल्यू कौन सा है? 40, तो L इक्वल्स टू हो गया 40, ठीक है। उसके बाद हमें क्या ढूंढना था? n/2, तो ये n/2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, ये n/2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया। वो कितना आया था? 50। ये हमने कैसे किया? 100/2 इज इक्वल्स टू 50। इसके बाद हमें क्या चाहिए? इसके बाद हमें चाहिए CF। तो CF का वैल्यू कैसे मिलता है? हमने पढ़ा था CF इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ये जो मीडियन क्लास है इसके पहले वाला क्लास जो है ना, इसका वैल्यू CF बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो 24 आपको दिख रहा है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ CF। ओके, तो CF कितना है? 24, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें जो CF का वैल्यू चाहिए वो CF का वैल्यू कितना है? दैट इज 24। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद ये F ढूंढना है। F कैसे मिलेगा? तो देखो ये रहा मीडियन क्लास जो है उसके अंदर, मीडियन क्लास के अंदर वाला जो ये वैल्यू है दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? F, ये 30। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये हमारे समझने के लिए है, एग्जाम में आपको ऐसे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। F इज इक्वल्स टू कितना है? 30। अब बात करते हैं H इज इक्वल्स टू व्हाट? H इज इक्वल्स टू गैप बिटवीन मीडियन क्लास। तो देखो मीडियन क्लास क्या है? 40 से 60 है ना, तो 60 माइनस 40, व्हाट इज द गैप बिटवीन मीडियन क्लास? 20। सो H क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। अब हमने ये सारी वैल्यू फाइंड आउट कर दी है और मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। देखो L हमने लिया था 40, तो मैंने L की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया 40, n/2 is 50, CF is 24, F is 30, H is 20। ओके, अब इसके बाद क्या करना है? यही कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो वी विल डू दिस कैलकुलेशन। तो करते हैं अब कैलकुलेशन हम लोग आगे। व्हाट विल बी योर कैलकुलेशन नाउ? सो वेरी सिंपल, हमने ये जो भी कैलकुलेशन अब तक किया है उसको आगे बढ़ाएंगे। ये 40 प्लस 26 इंटू 20/30। ओके, ये 50 माइनस 24 इज 26 इंटू 20 एंड डिवाइडेड बाय 30। आगे ये जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 17.33, जिसको 40 से प्लस किया जाएगा, सो यू विल गेट व्हाट? 57.33। तो आपका जो मीडियन मार्क्स है वो कितना हो गया? 57.33। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट मीडियन। अब आते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये मीडियन के कंसेप्ट को हम थोड़ी और अच्छी तरह से समझ पाए। Okay, so now let us consider the second example. Observe the following frequency distribution table. Okay, it shows the distance traveled by 60 public transport buses in a day, and what we have to find is find median of distance traveled. अगेन यहाँ पे भी दो चीज़ें दी है, क्लास और फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे जो क्लास दिया है ना वो नॉर्मल क्लास नहीं है, इट इज़ डिसकंटिन्यूअस क्लास। देखो पहला वाला जो क्लास है वो 209 पे ख़त्म हो रहा है,
जबकि नया क्लास 210 पे चालू हो रहा है। ये 219 पे ख़त्म हो गया, लेकिन ये 220 पे चालू हुआ। सो दिस काइंड ऑफ क्लास इज कॉल्ड एज व्हाट? डिसकंटिन्यूअस क्लास। देखो, अगर हमें मीन फाइंड आउट करना होता ना, तो हम डिसकंटिन्यूअस क्लास से भी मीन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मीडियन और मोड डिसकंटिन्यूअस क्लास में फाइंड नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ये क्लास को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे आइए देखते। सबसे पहले जो गिवन क्लास है वो हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो कंटिन्यूअस क्लास हमें बनाना है उसकी बात करते हैं। नाउ हाउ टू मेक दिस क्लासेस कंटिन्यूअस। देखो, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कैसे हम ये डिसकंटिन्यूअस क्लास को कंटिन्यूअस करेंगे। आपको क्या करना है, ये पहला क्लास जो खत्म हो रहा है, कितने पे खत्म हो रहा है? 209। दूसरा क्लास जो चालू हो रहा है, कितने पे चालू हो रहा है? 210। ये दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, एंड वैल्यू एंड बिगिनिंग वैल्यू। ओके, ये एंड वैल्यू एंड बिगिनिंग वैल्यू दोनों का डिफरेंस लेना है। फिर वो डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 210 माइनस क्या किया? 209। तो हमें डिफरेंस कितना मिला? 1। अब ये जो 1 हमें मिला है, 1 को हमें 2 से डिवाइड करना है। सर ऐसा क्यों? कंपलसरी है, वी हैव टू डिवाइड द डिफरेंस बाय 2। अब जो आंसर मिला दैट इज 0.5 बराबर है। तो ये 0.5 के साथ हमें दो चीज़ें करनी है, ठीक है। एक बार हमें ऐड करना है और एक बार हमें लेस करना है। सर ऐड कहाँ पे करेंगे? इट इज़ टू बी ऐड इन अपर क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अपर क्लास फ्रीक्वेंसी जो है उसमें ऐड करना है। और दूसरा जो हमें करना है, क्या करना है? इसको लेस भी करना है, ठीक है। तो लेस कहाँ से करना है? लेस करना है लोअर क्लास फ्रीक्वेंसी से। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपर क्लास फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे और लोअर क्लास फ्रीक्वेंसी में लेस करेंगे। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये 200 लोअर है ना, तो इसमें से हमें लेस करना है। ये 209 अपर है ना, इसमें हमें ऐड करना है। और ये करते हुए आपको कंटिन्यूअस क्लास कुछ ऐसे मिल जाएंगे। सी दिस 200 माइनस 0.5 इज व्हाट? 199.5। देन 209 प्लस 0.5 is what? 209.5। देन 210 माइनस 0.5 अगेन क्या हो गया? 209.5। फिर 219 में प्लस 0.5 तो ये हो गया 219.5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा? हमें ये जो डिसकंटिन्यूअस क्लास है अब कंटिन्यूअस मिल चुका है, जहाँ पे ख़त्म वहीं पे शुरू, जहाँ पे ख़त्म वहीं पे शुरू। सो दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस क्लास। अब आगे आते हैं, जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो फ्रीक्वेंसी हम नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद ये CF नोट डाउन करेंगे, बराबर है। एंड आफ्टर डूइंग दिस, ये हो जाने के बाद अब क्या करना है? ये CF आपको पता होगा 4 है, 4 है, 4 में 14 प्लस होगा तो 18, 18 में 26 प्लस होगा 44, 44 में 10 प्लस होगा 54, 54 में 6 प्लस होगा तो 60। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और ये जो 60 हमें मिला है यही इसका टोटल होता है, इसी को हम n बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल बोलो या CF की लास्ट वैल्यू बोलो, बोथ आर वन एंड दी सेम। अब हम क्या करेंगे? ये जो भी n का वैल्यू मिला है उसे डिवाइड बाय 2 करना है, जिससे हमें एक आंसर मिलेगा दैट इज 30। अब 30 या उससे बड़ा नंबर क्या करना है हमें? 30 या उससे बड़ा नंबर CF में फाइंड करना है। कैन आई से दैट इज 44। ये वाला जो क्लास है, ये क्लास को हम क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। ओके, सो दिस क्लास, ये जो हमको मिला है, दिस विल बी रिगार्डेड एज व्हाट? इट इज रिगार्डेड एज मीडियन क्लास। ओके, अब ये मीडियन क्लास मिल जाने के बाद हमें क्या करना है? हमें मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब एक एक करके हमें ये सारी वैल्यू ढूंढनी है। सबसे पहले आप बताओगे L क्या होगा? यस, ये जो मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू है दैट विल बी ट्रीटेड एज योर L। फिर आप बताओगे n अपॉन 2, सर यहाँ पे हमने ढूंढा है, इट इज 30। फिर आप बताओगे CF, तो CF क्या होता है? मीडियन क्लास के ऊपर का CF, ठीक है। मीडियन क्लास के प्रीवियस क्लास का जो वैल्यू होता है वो होता है CF। F क्या है? ये तो मीडियन क्लास वाला ही फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या हो जाएगा? F।
और h क्या होगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस। कहना है से ये दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है। सो आपके h का वैल्यू क्या हो गया, 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यही चीज़ों को सॉल्व करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। l का वैल्यू 219.5, n अपॉन 2 कितना आया था 30, उसमें से 18 माइनस करेंगे क्योंकि n अपॉन 2 माइनस सी एफ है, तो 30 माइनस 18 क्या बच गया 12। h का वैल्यू कितना बोला हमने 10, दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 10। f क्या है, फ्रीक्वेंसी 26। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यू विल गेट 4.62। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा 4.62। और कोई भी स्टूडेंट कैलकुलेटर्स यूज़ नहीं करेंगे, आपको सारे कैलकुलेशन खुद से कर रहे हैं। एग्जाम में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। आगे इसको प्लस करने पे आपको मिलेगा 224.12। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। द मीडियन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 224.12 किलोमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन था। पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें कंटिन्यूअस क्लास दिए थे, ये वाले क्वेश्चन में हमें डिसकंटिन्यूअस क्लास दिए थे। अब आते हैं एक और टाइप के ऊपर। अगेन मीडियन ही सॉल्व करना है लेकिन एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। सो नाउ लेट अस कंसीडर दैट क्वेश्चन। नाउ देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है। The following table shows the ages of person who visited a museum on a certain day. Find the median age of persons visiting the museum. मतलब हमें मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करना है किसका, एज का। अब देखो यहाँ पे आपको क्लास नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको एज दिया है और नंबर ऑफ पर्सन दिया है। लेकिन एज में क्या लिखा है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 एंड सो ऑन। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे क्लास दिया नहीं है तो हमें क्लास बनाना पड़ेगा। नाउ हाउ वी विल क्रिएट सच क्लास। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। पहला कॉलम जो है एज इन ईयर्स जो क्वेश्चन दिया है वो, दूसरी कॉलम में क्लास जो हमें बनाना है, थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी जो हमें कैलकुलेट करना है, और फोर्थ कॉलम में CF जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान देना, ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ पर्सन्स दिया है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये CF है। सर आपको कैसे पता चला ये CF है? ध्यान दो, CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये डेटा, ये क्वेश्चन हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, देखो 10 साल की कम की उम्र वाले 3 लोग थे, ठीक है, 10 साल से कम की उम्र वाले 3 लोग थे। फिर ये बोल रहा है 20 साल से कम की उम्र वाले 10 लोग थे। तो कहना है से जो लोग की उम्र 20 से कम है उसमें 10 से कम वाले भी आ चुके होंगे, मतलब ये जो 10 है उसमें ये 3 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर मैं सिर्फ 10 से 20 साल वाले लोगों की बात करूंगा तो सिर्फ 7 लोग होंगे, क्योंकि 3 लोग तो वो हैं जिसकी उम्र 10 से कम थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर सेम वे देखो लेस देन 30 बोला, तो लेस देन 30 में तो सब लोग आ गए। सब लोग मतलब कौन, जिसकी उम्र 10 से कम है वो भी, जिसकी उम्र 20 से कम है वो भी, और जिसकी उम्र 30 से कम है वो भी। ऐसे टोटल कितने लोग हैं, 22 पर्सन्स। बट आउट ऑफ दिस 22 पर्सन्स कैन आई से 10 लोग तो ऐसे हैं जिसकी उम्र 20 से कम थी। तो अगर मैं 20 से 30 साल वालों की बात करूंगा, 20 से 30 वालों की बात करूंगा, तो वो 22 नहीं होंगे, 22 माइनस 10 ओनली 12 होंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे लिख कर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं। देखो लेस देन 10, तो लेस देन 10 का मतलब कितना, 0 से 10। फिर लेस देन 20 कितना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया है दैट इज CF। देखो इसको CF की कॉलम में लिखना है, फ्रीक्वेंसी की कॉलम में नहीं लिखना है। अब फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे कैसे, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। फर्स्ट वाला तो सेम टू सेम आएगा, 3 इज इक्वल्स टू 3, मतलब फर्स्ट लेस देन 10, 0 to 10 इज 3। लेकिन अब खाली 10 से 20 वाले चाहिए, 0 से 10 वालों को निकाल देना है। तो देखो जो 10 है उसमें से 3 को माइनस करना है। सी दिस, ये जो 10 है उसमें से 3 को माइनस करना है, तो यहाँ कितना बचेगा 7। फिर 22 में से ये 10 को माइनस करना है, क्या बचेगा 12। 40 माइनस 22 18,
54 minus 40, 14. 71 minus 54, 70. Are you understanding this? So this is how you have to calculate your frequencies. अब ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, वही सेम चीज n अपॉन 2 करना है. तो n कितना है 71, तो 71 अपॉन 2 इज 35.5. नेक्स्ट मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. लेकिन ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर दे. तो सबसे पहले L कहाँ से मिलेगा, देखो पहले तो मुझे मीडियन क्लास चाहिए. 35.5 या उससे बड़ा नंबर 40 है, तो ये जो है ना ये हमारे लिए क्या बन गया, मीडियन क्लास. ओके, अब इसमें से हम लोग को जो डिटेल्स चाहिए, पहला चाहिए L कितना है, ऑफ कोर्स 30. n अपॉन 2 कितना है 35.5. CF कितना है 22. F कितना है 18, बराबर है ना. और H कितना है, ये दोनों का डिफरेंस दैट इज 10. ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस. हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, जो जो हमने लिखा है उसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 30 प्लस 35.5 माइनस 22. देखो ये कैसे आया, ध्यान देना. ये जो n अपॉन 2 है दैट इज 35.5. CF कितना है 22. फिर H कितना है 10 और F कितना है, F इज दिस 18, बराबर. अब आगे आते हैं, ये सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 13.5. इसको माइनस करेंगे तो 13.5. अब इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 7.5. ये पूरा जो कैलकुलेशन है ये करने पे आपको आंसर मिलेगा 7.5. Your answer is 37.5. So I can say that the median age of person, okay, the median age of person is what, 37.5 years. So I hope आपको ये तीनों ही मेथड समझ गया. एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें कंटिन्यूअस क्लास था, दूसरा ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें डिसकंटिन्यूअस क्लास था, और तीसरा हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी थी, हमें क्या दिया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो नाउ अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है. तो आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, और ये पूरी एक्सरसाइज 6.2 के टोटल 4 क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस में सॉल्व करके आना है. ओके, सो बेस्ट ऑफ एफर्ट्स, बाय.